नमस्कार, देश और बिहार की राजनीतिक खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या। आज बुलेटिन में बात होगी प्रशांत किशोर की पार्टी लॉन्चिंग से पहले सियासी तकरार की, नीतीश कुमार का झारखंड चुनाव को लेकर तैयारियों की, बिहार में स्मार्ट मीटर के खिलाफ राजद के प्रदर्शन की, उद्धव ठाकरे की प्रतिष्ठा दांव पर, जानेंगे क्या कांग्रेस से होगा अगला मुख्यमंत्री, गिरिराज सिंह का विवादास्पद बयान, मुस्लिम समाज और राहुल गांधी पर निशाना। चलिए अब खबरों की तरफ विस्तार से। प्रशांत किशोर की पार्टी लॉन्चिंग से पहले सियासी तकरार। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर आज गांधी जयंती पर अपनी पार्टी का ऐलान करेंगे, लेकिन इसको लेकर सियासत गरमाई हुई है। जदयू के मनीष वर्मा ने पीके पर हमला करते हुए कहा है कि उनकी कोई ठोस विचारधारा नहीं है और वो जीतने वालों के साथ जुड़ जाते हैं। जदयू के मनीष वर्मा ने प्रशांत किशोर को एक आंदोलनकारी बताया और उनके राजनीतिक करियर पर सवाल उठाए। प्रशांत किशोर ने अपनी नई पार्टी के गठन की घोषणा करते हुए कहा है कि इसमें राइट टू रिकॉल लागू होगा, जिससे अपेक्षाओं पर खरे न उतरने वाले जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाया जा सकेगा। पार्टी टिकट देने से पहले सभी से शपथ पत्र लेंगे। प्रशांत किशोर ने बिहार के विकास का ब्लूप्रिंट पेश करने की भी योजना बनाई है और वर्तमान राजनीतिक नेताओं को एक्सपायर्ड दवा बताया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लद्दाख के कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत पर सवाल उठाए हैं, ये कहते हुए कि दिल्ली किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। मनीष सिसोदिया ने भी केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि वांगचुक के साथ आतंकियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। वांगचुक को दिल्ली में 6ठी अनुसूची के दर्ज की मांग को लेकर हिरासत में लिया गया था, जो शांति से प्रदर्शन कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री और लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि वे अपने सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। पटना में आयोजित एक समारोह में उन्होंने मंत्री पद को छोड़ने की बात कही यदि उनके समर्थकों के साथ अन्याय हुआ। चिराग ने आरक्षण पर कोर्ट के कानून में बदलाव का विरोध करते हुए अपने पिता की बात याद की। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए 28 नवंबर को पटना में रैली की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में मुस्लिम समाज पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वे देश को डराने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कश्मीर में शहीदों के लिए मातम न मनाने का जिक्र किया। राहुल गांधी पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके बयान में दिमागी दिवालियापन है। गिरिराज ने गाय की पूजा का महत्व भी बताया और महाराष्ट्र सरकार की प्रशंसा की। उनके बयानों से सियासी माहौल गर्मा गया है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि केंद्र सरकार की भविष्यवाणी आगामी विधानसभा चुनावों के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। उन्होंने बताया कि बिहार की स्थिति कमजोर है और पार्टी नीतीश कुमार के भरोसे है, जो चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त नहीं है। किशोर ने यह भी कहा कि आगामी चुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन केंद्र सरकार की सेहत पर गहरा प्रभाव डालेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झारखंड विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत लगाने की योजना बनाई है। जदयू ने पूर्व मंत्री राजा पीटर को पार्टी में शामिल किया है, जो तमाड़ सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पार्टी झारखंड में लगभग 10 सीटों पर अपने दावेदारी कर रही है, जिसमें जमशेदपुर पूर्वी और छतरपुर सीट शामिल है। वहीं बीजेपी ने आजूस के 7 सीटों के बंटवारे की प्रक्रिया पूरी कर ली है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जल्द ही अपने सरकारी आवास को छोड़कर नए घर में शिफ्ट होंगे। उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद के लिए कभी घर नहीं बनाया। नए ठिकाने के लिए विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, जिसमें लुटियंस दिल्ली का फिरोजशाह रोड प्रमुख है। पार्टी ने केजरीवाल के लिए सरकारी आवास की मांग की है, लेकिन केंद्र से कोई जवाब नहीं आया है। केजरीवाल नवरात्रि के दौरान 4 या 5 अक्टूबर को शिफ्ट हो सकते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र सरकार की लड़की बहन योजना पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इसमें अन्य सेक्टरों को मिलने वाली सब्सिडी पर असर पड़ेगा। उन्होंने सरकार को विश्व कन्या जैसा बताते हुए निवेशकों को खुद आगे आने की सलाह दी। गडकरी के इस बयान पर विपक्ष ने सवाल उठाते हुए आर्थिक स्थिति पर चिंता जताई है। सरकार की योजना के लिए अनुमानित खर्च 46,000 करोड़ रुपए है। बिहार में बाढ़ के बीच पटना की सड़कों पर राजद कार्यकर्ताओं ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी स्मार्ट मीटर को खून चुसवा मीटर बताकर उसकी स्थापना की मांग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जो विदेश में है, उन्होंने 1 अक्टूबर को आंदोलन का ऐलान किया था। कार्यकर्ता स्मार्ट मीटर को तोड़ने के साथ साथ सीएम नीतीश और पीएम मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं।
बिहार में बाढ़ ने स्थिति को गंभीर बना दिया है, जिसके बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सहरसा के नवहट्टा प्रखंड का दौरा किया। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की और प्रशासन को आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। चिराग ने राहुल गांधी और महागठबंधन नेताओं पर राजनीति करने का आरोप लगाया, ये कहते हुए कि उन्हें आपदा के समय जनता के बीच होना चाहिए। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को उनके 79वें जन्मदिन पर बधाई दी और उनकी समाज सेवा तथा राष्ट्रीय प्रगति में योगदान की सराहना की। मोदी ने उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कोविंद को शुभकामनाएं दी। प्रभु श्री राम से उनके दीर्घायु और स्वास्थ्य की कामना की। रामनाथ कोविंद 2017 से 2022 तक राष्ट्रपति रहे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। वो एकनाथ शिंदे और बीजेपी से बदला लेना चाहते हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए ने सीएम पद के उम्मीदवार की घोषणा से परहेज किया है। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने दावा किया है कि अगले मुख्यमंत्री कांग्रेस से होंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। शिवसेना यूबीटी ने कांग्रेस को बड़े भाई की भूमिका से बचने की सलाह दी है। बिहार में बाढ़ ने 16 जिलों को प्रभावित किया है, जिसमें 10 लाख लोग शामिल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हवाई सर्वेक्षण लेट होने पर राजद सांसद मिसा भारती ने उन्हें आड़े हाथों लिया और कहा कि सरकार ने पर्याप्त सहायता नहीं दी। उन्होंने एनडीए सरकार की विफलताओं पर भी निशाना साधा। साथ ही मिसा ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ राजद के आंदोलन का समर्थन किया और प्रशांत किशोर पर भी टिप्पणी की। कर्नाटक में पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एमयूडीए जमीन आवंटन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया है। ये मामला लोकायुक्त की एफआईआर के आधार पर सामने आया है, जिसमें सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की स्थिति समान हो गई है। राहुल गांधी ने सिद्धारमैया का समर्थन किया है, जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर आरोप लगे हैं। प्रशांत किशोर ने मंगलवार को कहा कि मोदी और एनडीए सरकार की लोकप्रियता घट रही है और आगामी 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम सरकार की दिशा तय करेंगे। उन्होंने बिहार में बीजेपी के कमजोर नेतृत्व का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव जीतना मुश्किल होगा। प्रशांत किशोर ने यह भी बताया कि बीजेपी के लिए नीतीश को हटाना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उन्हें दिल्ली में सरकार चलानी है। हरियाणा में प्रचार करते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी से सवाल किया कि मुंद्रा पोर्ट पर मिली हजारों किलो ड्रग्स के मामले में कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उन्होंने ये भी कहा कि अग्निवीर योजना ने सेना में भर्ती का रास्ता बंद कर दिया है और ये जवानों के अधिकारों का हनन करती है। राहुल ने मोदी पर सीधा हमला करते हुए उन्हें जवाबदेही की चुनौती दी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में पार्टी की सरकार बनने की उम्मीद जताई है। उन्होंने किसानों के मुद्दों, विशेषकर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी और जाति जनगणना की मांगों को उठाया। रमेश ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन की संभावना को भी बताया और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण से नैतिक आधार पर इस्तीफे की मांग भी की है। 2030 नौ हिंसा के आरोपी राजकुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी ने हरियाणा के फरीदाबाद में भाजपा की जनसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंच साझा किया। बजरंगी ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया और भाजपा उम्मीदवार सतीश कुमार फागना को अपना समर्थन दिया। उन्होंने लव जिहाद के खिलाफ आवाज उठाने पर वादा किया और मौजूदा कांग्रेस विधायक मम्मन खान की आलोचना की, जबकि खुद पर लगे आरोपों का सामना कर रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस से अलग होकर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी यानी डीपीएपी की स्थापना की, लेकिन अब जब पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रही है, उनकी इच्छा शक्ति और क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। डीपीएपी के उम्मीदवार बुरी तरह से हार गए और पार्टी में पलायन की समस्या बढ़ रही है। आज़ाद की राजनीतिक छवि पर भाजपा के साथ जुड़ाव का टैग और भी पड़ा है, जिससे उनकी स्थिति कमजोर हुई है। हाल ही में भाजपा में शामिल हुए नेता रोहन गुप्ता ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हालिया टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि नफरत की राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने खड़गे को व्यक्तिगत हमलों से बचने की सलाह दी, ये बताते हुए कि खड़गे को मुद्दे पर राजनीति करनी चाहिए। उनका कहना था कि पीएम मोदी का महत्वपूर्ण पद है और व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। जाते जाते आपके लिए एक सवाल, क्या प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में सफल हो पाएंगे? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।